लास्ट क्लास में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी एलिमेंट्स की, और उन कॉन्फ़िगरेशंस के बाद अब उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चंस, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको अप्रोच करने का जो तरीका होगा, देखिएगा सबसे पहले आपको बोला है यहां पर कौन से एलिमेंट्स देखने हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है, ऑप्शन आपके सामने आ गया है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पेनल्टीमेट शेल में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पेनल्टीमेट शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इनकेस यहां एफ ब्लॉक एलिमेंट होता तो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो ऑन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का हम लोग जानते हैं NS0 to 2 N-1 D 1 to 10 होता है, और आपको यहां पर फोकस किसके ऊपर करना है, पेनल्टीमेट शेल पे। किसके ऊपर फोकस करना है बेटा, पेनल्टीमेट शेल। तो हम जानते हैं अगर nth शेल होता है तो इसे आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, N-1 होता है तो पेनल्टीमेट शेल, और N-2 होता है तो प्री पेनल्टीमेट शेल। अभी फोकस किस पे करना है, पेनल्टीमेट मतलब N-1 पे, मतलब सारा का सारा फोकस कहां चला गया, N-1 पे। आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्लियरली देख सकते हैं N-1 D में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 to 10। तो क्या हमारा ऑप्शन यहां पर बी ऑप्शन होगा, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हुआ बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले भी बोल चुका हूं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको क्वेश्चन या ऑप्शंस में पॉइंट्स या फैक्ट्स दिखा दिखा कर गलत करवाया जाता है, और ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक टाइप है। अब देखिए, आपसे बोला है पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग आपको करनी है, और आपको यहां कॉन्फ़िगरेशन में शो केवल क्या किया जाता है, N-1 D। बेटा हम लोग जानते हैं सेम शेल के अंदर जब हम N-1 की बात कर रहे हैं या N की बात कर रहे हैं या किसी भी शेल की बात करें, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली D में एंटर नहीं होता। सेम शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले सेम शेल में D से पहले इलेक्ट्रॉन S में एंटर होता है, S के बाद इलेक्ट्रॉन P में एंटर होता है, सेम शेल में उसके बाद D में जाएगा, और उसी शेल के F में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो D में अगर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जाना है तो उससे पहले S फील्ड होना चाहिए, P फील्ड होना चाहिए, और बाद में D में कितना आएगा, 1 to 10। और जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो बेटा S2 और P6 मिलाकर हो जाएगा 8, और प्लस 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जब हम देखेंगे तो टोटल हो जाएगा 9 या टोटल हो जाएगा 18। तो जो रेंज बन के आता है दैट इज 9 to 18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर यहां पर जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़े से पॉइंट्स चेंज किए गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, कहां कैलकुलेट करने हैं, इस बार प्री पेनल्टीमेट शेल में। तो प्री पेनल्टीमेट शेल हम लोग जानते हैं किसे कहा जाता है, N-2, और एलिमेंट इस बार कौन से ब्लॉक के दिए गए हैं, एफ ब्लॉक के। ऑप्शंस आपके सामने है। सबसे पहले अप्रोच सेम रहेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा किसका, एफ ब्लॉक का। आई होप सबको पता है, हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। NS2 N-1 D 0 और 1, और साथ में N-2F 1 to 14। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एक बात बताइए, एफ ब्लॉक में कौन सा शेल देखना है बेटा, प्री पेनल्टीमेट। प्री पेनल्टीमेट मतलब बात हो रही है N-2 की, और उसके इलेक्ट्रॉन देखने हैं। लेकिन फिर से बात ध्यान दें, क्या N-2 या किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली एफ में एंटर हो सकता है क्या, तो नहीं, यहां पर बीच में छुपे रुस्तम होंगे। और वो छुपे रुस्तम कौन होंगे, सबसे पहले सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा S में जाएगा, फिर P में, फिर D में, एट लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, F में। हम शो सिर्फ F को करते हैं, और F में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 to 14। बट F में इलेक्ट्रॉन एंटर होने के पहले S, P और D कंप्लीटली फिल्ड हुए होंगे। S, P और D अगर कंप्लीटली फिल्ड हुए हैं बेटा, तो ये हो गए टोटल 18 प्लस 1 19, या 18 अप टू 14। तो मतलब कितना जाएगा, 19 to 32। रेंज हो गया 18 प्लस 1 to 14, दैट इज 19, और दैट विल गो अप टू 32। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 to 32। अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। In general, maximum number of electrons in outermost shell of sp-df block elements। ऑप्शन आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन sp-df ब्लॉक में,
जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि भाई एस में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो कई बच्चे इसका आंसर क्या लगा देते हैं 2, 6, 10, 14, और ये 2, 6, 10, 14 जो है ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग बात कौन से शेल की कर रहे हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल। तो अप्रोच जो पहले हमने बात करी है सेम वैसा ही अप्रोच रखिए, चारों ब्लॉक्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो और जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। केवल उसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करना है, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, मिनिमम या मैक्सिमम? तो मैक्सिमम। देखिए एस, पी, डी, एफ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं तो एस ब्लॉक का होता है NS1 to 2, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, NP 1 to 6, डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS0 to 2, N-1, D 1 to 10, और एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, N-1, D 0 और 1, और N-2, F 1 to 14। अब हमें चारों ब्लॉक्स में केवल फोकस किस पे करना है? NH शेल पे, आउटर मोस्ट शेल पे। तो बेटा एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट शेल N ये रहा, ठीक है ना, N। पी ब्लॉक का ये पूरा आउटर मोस्ट शेल है, आप देख सकते हो यहां भी N है, यहां भी N है, तो ये N के इलेक्ट्रॉन से। डी का आउटर मोस्ट शेल ये रहा N, ये तो N-1 पे चले गए, और F का आउटर मोस्ट शेल ये रहा। और इन शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी देखना है तो बेटा एस ब्लॉक के NH शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 तो हर जगह देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम एस को नहीं भी चेक करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये सब में कॉमन है। तो हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पी में देखिए, पी में NH शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहां 2 और यहां मैक्सिमम 6, ये दोनों मिलाकर NH शेल बनेगा, तो टोटल 2 + 6 कितना हो गया? 8। इसका मतलब है पी के लिए आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जहां 8 मिले, यहां 6 है मतलब ये गलत हो गया, यहां 6 है ये ऑलरेडी गलत है, यहां 6 है ये भी गलत है, यहां 8 है मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। तो हमने एलिमिनेशन के थ्रू बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व किया, बट अब बचा जो रिमेनिंग यहां 2 और 2 है, डी और एफ, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए डी का आउटर मोस्ट शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है? 2, और एफ का आउटर मोस्ट शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है? 2। तो करेक्ट आंसर विल बी 2, 8, 2 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे। अरेंज निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। याद करें ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप नंबर 10 को बिलोंग करते हैं। ग्रुप को याद करने का तरीका नहीं पढ़ोगे पिटोगे, और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ने वाली है? क्योंकि हमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए केवल मैं वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, तो 4s2 3d8 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5s0 4d10, यहां पर आ जाएगा 6s1 5d9। याद करें पैलेडियम इकलौता ऐसा एलिमेंट था जिसके NS में क्या होता है? 0। अब आपसे बोला गया है आउटर मोस्ट शेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखना है। बेटा आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? मैक्सिमम शेल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। तो बेटा यहां पर 3 और 4 में से मैक्सिमम शेल नंबर कितना है? 4। और इस आउटर मोस्ट मैक्सिमम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 2। यहां S है, S के बाद ही और कुछ आएगा। पैलेडियम, अब पैलेडियम के बारे में ध्यान से सुनना। वैसे आपको देखने के लिए तो आउटर मोस्ट शेल क्या दिख रहा है बेटा? 5, और उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। लेकिन हम आउटर मोस्ट शेल उसे कंसीडर करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन हो। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम उसे आउटर मोस्ट शेल कैसे कंसीडर कर ले? इसीलिए इस बार हम आउटर मोस्ट शेल 5 को ना मान के पैलेडियम के लिए किसको मानेंगे? 4। पर एक बात बताओ, क्या 4d यहां पर कोई छुपा रुस्तम है या नहीं है? तो बेटा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला सेम शेल में, सेम शेल नंबर में डी में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, पहले सेम शेल का एस भरेगा, सेम शेल का पी, फिर सेम शेल के डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 10। तो ऑब्वियसली इससे पहले एस और पी भर चुके होंगे, और यहां पर टोटल जब मैं इसका करूंगा तो टोटल आ जाएगा 18। इसका मतलब यहां आउटर मोस्ट शेल में 0 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। हम लोग जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होता है कि
किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम अप टू 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, जैसा एस और पी ब्लॉक में भी हमने देखे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। केवल पैलेडियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फिफ्थ जो इसका एक्चुअल आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए था वो आउटर मोस्ट शेल की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रखने वाले आउटर मोस्ट शेल को हम 4 मान के चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। प्लैटिनम की बात करें 5 और 6 में से आउटर मोस्ट शेल है 6, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है 1। ऑर्डर बना दे तो बहुत सिंपली दिख रहा है, प्लैटिनम मिनिमम है, उससे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन यहां है, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो आपको आउटर मोस्ट शेल में देखने को मिलेंगे वो पैलेडियम में देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द आंसर। चलिए अगला जो टॉपिक यहां पर आ रहा है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या है तो ध्यान से देखें। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज्यादा है, क्योंकि अब नए नए एलिमेंट हर रोज हर साल डिस्कवर होते जा रहे हैं, तो आईयूपीएसी के सामने कुछ एम्बिग्विटीज आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई। क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, तो एलिमेंट डिस्कवर जिस कंट्री ने किया, जिस साइंटिस्ट ने किया, वो अपना नाम या अपने एरिया का नाम या अपनी कंट्री का नाम यूज करता है उस एलिमेंट की नेमिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स नाम का नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ और 2 कंट्रीज ने साथ में डिस्कवर कर लिया। मान लीजिए इंडिया ने भी डिस्कवर कर दिया और पाकिस्तान ने भी साथ में डिस्कवर कर दिया। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, बट फिर भी अपन बोले कि पाकिस्तान ने भी डिस्कवर कर दिया, तो बेटा इंडिया ने बोला कि हम उस एलिमेंट का नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो इंडिया ने बोला कि इस एक्स एलिमेंट का नाम हम लोग क्या रखने वाले हैं? नरेंद्र मोदियम। और इसी तरह से पाकिस्तान ने बोला कि हम उस एक्स एलिमेंट का जो हमने भी डिस्कवर किया हम उसका नाम अपने प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखेंगे। तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? इमरान खानियम। तो बेटा अब ऐसा थोड़ी होगा कि पाकिस्तान में उस एक्स एलिमेंट को इमरान खानियम पढ़ा देंगे और इंडिया में उस एलिमेंट एक्स को नरेंद्र मोदियम पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने एक जनरल या कॉमन सिस्टम बनाया जिससे अब नए आने वाले एलिमेंट्स की नेमिंग होती है, और उसे हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो भी नए एलिमेंट आएंगे, अगर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सपोज 114 है, सपोज ये एटॉमिक नंबर है मोर देन 100 में, तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे? तो 1 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा अन, 1 के लिए अगेन अन, और 4 के लिए क्या यूज करेंगे? क्वाड। इस तरह से उन्होंने वर्ड रूट दे दिए। 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेग्स, 7 सेप, ऑक्ट के लिए 8 और एन के लिए 9। अब बात यह आ रही है कि इनके जब सिंबल्स हम लिखेंगे, सपोज 114 है, तो 1 के लिए क्या लिखा? अन, 1 के लिए क्या लिखा? अन, और 4 के लिए क्या लिखा? क्वाड। तो सिंबल क्या बन जाएगा? यू, पहला कैपिटल रहेगा, इनिशियल्स लेने यू, अगेन अन का इनिशियल यू और क्वाड का इनिशियल क्यू। तो ये 114 का जो सिंबल बन के आएगा हमारे सामने, दैट विल बी यू यू क्यू। एक बात नोटिस करिएगा, 3 के लिए ट्राई चलता है बिल्कुल। 4 के लिए आप बोलेंगे कि सर 4 के लिए तो हम लोग टेट्रा यूज करते हैं जनरली, और हमने यहां पर देखा कि 4 के लिए टेट्रा यूज ना करके क्या यूज करा है? क्वाड। तो बेटा आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये आईयूपीएसी का काम है और ये बहुत सोच समझ के किया गया है। क्यों किया गया है? देखिए, अगर मान लो एक एलिमेंट आ जाए 103, एक एलिमेंट आ जाए 104, और आप क्वाड ना यूज करके 4 के लिए क्या यूज करते? टेट्रा। तो नाम तो इसका क्या बनता? अन, ठीक है, निल, ट्रायम, लेकिन सिंबल क्या बनता? यूएनटी। इसका नाम क्या बनता? अन, निल, टेट्रा यूज कर रहा था अगर मैं, तो टेट्राइयम, और सिंबल इसका भी क्या बनता? यूएनटी, क्योंकि यहां पर भी टी आता टेट्रा में। तो बेटा दोनों में से अगर नाम ना देकर सिर्फ सिंबल दे देते तो आप तो समझ ही नहीं पाते कि 103 की बात हो रही है या 104 की। इसी एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने क्या करा कि इस टेट्रा को चेंज करके इसका नाम रख दिया क्वाड। ऐसा और भी जगह हुआ है, चेक करिए।
6 को हेक्स लिखा गया है, 7 को जनरली हम लोग क्या लेते हैं बेटा, हेप्ट। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो हेप्ट में भी एच आता और हेक्स में भी एच आता, सिंबल अगेन कॉमन हो जाएंगे, इसीलिए इसको हेप्ट ना बोल के क्या बोला गया, सेप्ट। 9 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन डेक। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहां पर भी एन इनिशियल आता और ये इनिशियल एन पहले ही आ चुका है, इसीलिए इसका नाम नॉन के बदले क्या कर दिया गया, एन। खैर, ये तो इनिशियल्स की बात हो गई, वर्ड रूट की बात हो गई। नेमिंग में वर्ड रूट या प्रीफिक्स के बाद एट द लास्ट हर एलिमेंट के नाम में ऐड किया जाएगा ईएम सफिक्स। और एग्जाम्पल आपके सामने है, सपोज अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर ही चुका हूं, 103 सपोज हमने लिया, तो 1 के लिए आएगा अन, 0 के लिए आएगा नील, 3 के लिए आएगा ट्राई और लास्ट में आ जाएगा ईएम। ट्राई और ईएम दोनों में आई आ जाता, रिपीटेशन हो जाता, इसीलिए आई को एक ही बार यूज किया गया है। सिंबल बनेगा इनिशियल्स में यूएनटी सिंबल आ गया। इसी तरह से 106 सपोज आ गया, तो अन, नील, हेक्स, ईएम, तो हो जाएगा यूएनएच। ये जो नाम आपको दे रखे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हर एलिमेंट का नाम उसके साइंटिस्ट या कंट्री जहां पर वो डिस्कवर होता है उसके नाम पे जनरली रखा जाता है, बट हमें इन नाम की जरूरत नहीं है। हम जो नेम्स यूज करेंगे वो कौन से होंगे, आईयूपीएसी नेम। चलिए, अगला जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है यहां पर, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। अब ये टॉपिक क्या है, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में अगर कोई भी एक एलिमेंट आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि एलिमेंट किस पीरियड, किस ग्रुप, किस ब्लॉक को है, इसकी पोजीशन क्या होगी, अगर आपको यह पता लगाना है, तो बेटा वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस इसके ऊपर दो टाइप के बनते हैं, या तो आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देगा और एटॉमिक नंबर देकर आपसे ये सारी चीजें पूछेगा पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक के बारे में, या फिर आपको एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दे देगा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उस कॉन्फ़िगरेशन को देकर आपसे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यहां पर केस को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मतलब आपको एटॉमिक नंबर देकर एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना होगा। केस 1 जो हमारा यहां पर बन रहा है, दैट इज व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। तो आप देखिए, एटॉमिक नंबर देकर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी एलिमेंट के पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक को, तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा यहां पर वो ये कि आपको एफ ब्लॉक की सीरीज चेक करनी होगी। क्यों एफ ब्लॉक पहले चेक कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में आते हैं, 58 to 71 4f में, लैंथेनाइड में, और 90 to 103 एक्टिनाइड्स में, 5f में। तो सपोज मैं मान के चल रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको दिया और उस क्वेश्चन में जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, सपोज वो कितना है बेटा, 69। एटॉमिक नंबर को क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से। अप्रोच देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या वो एटॉमिक नंबर 4f सीरीज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। 4f सीरीज कहां से कहां तक है, 58 से लेकर 71। अगर वो 4f सीरीज का पार्ट है तो उसे क्या बोला जाएगा, लैंथेनॉइड्स। और लैंथेनाइड कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं बेटा, 6th पीरियड को। 4f सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड। 4 और 6 कितने का गैप है, 2 का, याद रखिएगा। तो जैसे ये एटॉमिक नंबर आपको दिया, क्वेश्चन आया, स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारी स्टेप्स हैं, बट पहला स्टेप, क्या ये एटॉमिक नंबर 58 से 71 में आ रहा है, तो यस आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिक्स है कि ये एलिमेंट का पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 6th पीरियड हो जाएगा। और 6th पीरियड के बाद ग्रुप और ब्लॉक की बात करेंगे तो हम ये जानते हैं कि ये जो सीरीज है, ये जो एटॉमिक नंबर, ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, तो ये एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। और ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। देखिए, मान लीजिए एटॉमिक नंबर 69 न होके, एटॉमिक नंबर 69 न होके क्या मिल गया, इसी का रिवर्स 96। तो बेटा सबसे पहले आपको जो एटॉमिक नंबर दिया है, आपने देखा क्या ये फर्स्ट सीरीज में आ रहा है 58 to 71, नहीं। नेक्स्ट पे आइए, क्या ये 90 to 103 में आ रहा है, तो यस, 90 to 103 को हम लोग बोलते हैं 5f सीरीज। 5f सीरीज को बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। और 5f सीरीज जो है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा बेटा, 7th। देखिए, क्या ये एटॉमिक नंबर 58 से 71 में है, नहीं। पर क्या ये 90 से 103 में है, यस।
इसका मतलब यह है कि इसका जो पीरियड नंबर हो गया वो क्या हो गया 7th। ग्रुप और ब्लॉक अभी हम लोग देखेंगे। ब्लॉक हमें पता चल चुका है, एफ ब्लॉक है। ग्रुप नंबर के लिए अभी हम डिसाइड करेंगे। अब देखिए, ऐसा होने पर एक बात कंफर्म है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेंगे, तो एफ ब्लॉक को बिलोंग करेंगे। और ग्रुप नंबर के बारे में देखिए तो इनका ग्रुप नंबर कौन सा है बेटा, 3rd बी ग्रुप। क्यों 3rd बी, याद करें हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ग्रुप नंबर 3 जो है ना, लेटेस्ट फॉर्म के हिसाब से 2nd ईयर लाएंगे एसी। लाएंगे के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हीं को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स या 4F सीरीज। और आएंगे एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स या 5F सीरीज। और ये जो 4F और 5F के 14 एलिमेंट्स हैं इनको भी इसी ग्रुप का पार्ट माना जाता है। हालांकि इसको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन अलग से किया गया है, लेकिन इसको पार्ट इन्हीं का माना जाता है। तो बेटा ग्रुप 3 में 4F और 5F दोनों आते हैं। और इसीलिए जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, आइदर दे आर 4F मेंबर्स और 5F मेंबर्स, उनका ग्रुप कौन सा होगा, 3rd बी, या ग्रुप कौन सा होगा, 3rd। और एक फैक्ट यहां पर दिया हुआ है आपके सामने कि 3rd बी या ग्रुप नंबर 3 इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। लार्जेस्ट क्यों, क्योंकि इस ग्रुप में टोटल 32 एलिमेंट्स है। कैसे हो गए 32, 14F के, 4F के, 14 5F के, 28, 29, 30, 31 एंड 32। तो इसीलिए दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसीलिए यहां पर ये एफ ब्लॉक है, यहां पर ये एफ ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप हमेशा फिक्स्ड है 3rd बी ग्रुप, या फिर मैं लिख सकता हूं 3rd ग्रुप। ये तो पहला तरीका हो गया सॉल्व करने का। आगे बात कर रहा हूं, सपोज अगर जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, ये एफ ब्लॉक के नहीं है। सपोज एक एटॉमिक नंबर आपको दिया, वो 58 से 71 में नहीं आया, 90 से 103 में नहीं आया, तो अगला क्या अप्रोच होगा, तो सेकेंड स्टेप क्या होगी बेटा कि एक्टिनॉइड सीरीज जो आपने लास्ट स्टेप अभी चेक करी वो कहां पर खत्म हो रहा है, 103 पर। तो 103 वाला जो एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है, मैंने अभी बोला कौन से ग्रुप में आएगा, 3rd ग्रुप में। तो 103 के बाद वाला एटॉमिक नंबर जस्ट उसके बाद रखेंगे। तो 103 अगर 3rd ग्रुप में है तो 104 कौन से ग्रुप में आएगा, 4th ग्रुप में। 105 कौन से ग्रुप में आएगा, 5th ग्रुप में। 106 कौन से ग्रुप में आएगा, 6th ग्रुप में। इसका मतलब है कि 103 के बाद आने वाले एटॉमिक नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट, 103 का 03, 104 का 04, 105 का 05 अपने ग्रुप के नंबर को भी डिस्टिंग्विश करते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं। देखिएगा सेकेंड स्टेप, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 103 तक नहीं है, तो अगर एटॉमिक नंबर इस रेंज में आता है 104 टू 118 तक ही क्यों लिया, क्योंकि अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला भी था कि 7th पीरियड कंप्लीट हो चुका है, उसका लास्ट जो एलिमेंट आता है वो है ऑर्गानेसन। याद करिएगा ऑर्गानेसन, और उसको यूयूओ भी बोला गया था, दैट इज 118। तो 104 से 118 आने वाले एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करेंगे, 7th। और इनका ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई होगा, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने है, एटॉमिक नंबर आया 104, इसका ग्रुप पूछा, पीरियड पूछा, ब्लॉक पूछा, तो बेटा सीधा सा तरीका स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके लिए 104, चेक करिए क्या ये लैंथेनाइड सीरीज 58 टू 71 है, नहीं। क्या ये एक्टिनाइड सीरीज 90 टू 103 है, नहीं। क्या ये 103 के बाद 104 से 118 में आ रहा है, यस। और अगर ऐसा है तो इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 7। इसका ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, लास्ट 2 डिजिट इज 04, तो ये ग्रुप 4th को होगा। और अगर इसका ब्लॉक बताना है तो एक बात बताइए, ब्लॉक कैसे पता करेंगे, तो बेटा हम लोग जानते हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 टू 12 डी ब्लॉक, और ग्रुप नंबर 13 टू 18 आएगा पी ब्लॉक में। एफ चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। चलिए, अब अगर एटॉमिक नंबर लैंथेनाइड में ना आए, एक्टिनाइड में ना आए, और 104 से 118 पे भी ना आए, कोई एक नया ही एटॉमिक नंबर आ जाए, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी यूज करवा रहा हूं। तो एक फॉर्मूला आपके सामने यहां पर लिखा जा रहा है, ध्यान से देखें। अगर इनके अलावा कोई और एटॉमिक नंबर आ जाए तो उसका ग्रुप निकालने का तरीका, ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या होगा। एक फॉर्मूला आपके सामने है, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस
एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। जैसे मान लीजिए एक एटॉमिक नंबर आपको दिया गया 55 और बोला गया कि इस एटॉमिक नंबर का आपको ग्रुप नंबर पीरियड ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा सबसे पहले चेक करिए क्या ये लैंथेनाइड सीरीज में आ रहा है? नहीं, ये 58 से 71 में नहीं है। क्या ये 90 to 103 आ रहा है? नहीं। क्या ये 104 से 118 में आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है अब आप लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे। लास्ट स्टेप का फॉर्मूला 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, तो 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर इज 55 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो बेटा 55 एटॉमिक नंबर जो दिया उसके बाद आने वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 86। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ग्रुप नंबर के बारे में। ग्रुप पता चल गया तो ब्लॉक हम आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन आप देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले केस को, तो सॉल्व करने पर कुछ ऐसा आ रहा है 73 माइनस 86 दैट विल बी -13। अब बात आएगी सर माइनस के नाम पे कोई ग्रुप थोड़ी होता है, ग्रुप 13 मत समझिएगा, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो -13 ग्रुप नहीं होता। तो जब भी ऐसा केस हो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त, इफ द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो बेटा एक छोटा सा चेंज करेंगे कि जो फॉर्मूले में हमने यहां 18 यूज करा है उस 18 के बदले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? 32। 18 क्या है? 32 क्या है? मैजिक नंबर से 18 के बाद अगला आने वाला मैजिक नंबर क्या होता है? 32। तो 32 यूज करने आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे यहां पर अगर मैं इस 18 को हटा दूं और उसके बदले 32 को यूज कर दूं तो देखिए क्या चेंज आ जाएगा? दिस विल बिकम 87 माइनस 86, आंसर आएगा 1। और ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप नंबर को। और अगर एलिमेंट का ग्रुप नंबर 1 है तो हम जानते हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक को। तो इस तरह से आप ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। आगे इसके क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 115 विल बी प्लेस्ड इन। देखिए तो आपको एटॉमिक नंबर देकर पीरियड ग्रुप या ब्लॉक में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया तो बेटा सीक्वेंस याद करें। सबसे पहले किसको देखना है? लैंथेनाइड्स को। क्या ये 58 से 71 में आ रहा है? नहीं। फिर एक्टिनाइड देखें, क्या ये 90 से 103 आ रहा है? नहीं। तीसरा स्टेप एक्टिनाइड के जस्ट बाद वाला नंबर 103 के बाद क्या आएगा? जस्ट 104 से 118 में आ रहा है क्या? यस। मतलब ये स्टेप सेकंड थर्ड वाला जो केस है वो लगेगा। और बेटा ऐसे केसेस के लिए हमने बोला था इनका पीरियड नंबर कौन सा होता है? 7th। तो आप देखिए 4 ऑप्शन में से केवल ये 2 ऑप्शन है जहां पीरियड नंबर 7 दे रखा है। अब ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या था? लास्ट 2 डिजिट्स, और लास्ट 2 डिजिट से पता चलता है कि इसका ग्रुप नंबर आएगा 15। तो आप देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी ग्रुप 15 नहीं दे रखा है, पर मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम 15 को क्या लिख सकते थे? 5A भी लिख सकते थे। तो ये 5A ग्रुप का एलिमेंट होगा एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन। 58 से 71 वाले एलिमेंट को कहां प्लेस किया गया है? आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, देखकर ही कईयों का आंसर आ गया होगा कि 58 से 71 वाले एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक की कौन सी सीरीज बोली जाती है? लैंथेनाइड सीरीज, या फिर बोलते हैं 4F सीरीज। 4F सीरीज में याद करो एफ के साथ ये जो नंबर होता है ये n होता है, n-1 होता है या n-2 होता है। ये n-2 है तो बेटा n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। मतलब पीरियड नंबर हो जाएगा 6th पीरियड। और एक ही ऑप्शन ऐसा है यहां पर जिसमें पीरियड नंबर 6 दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हालांकि ग्रुप की बात करूं तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट लार्जेस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और वो लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा होता है बेटा? 3rd ग्रुप या 3B ग्रुप। सो दिस विल बी दी आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियड ग्रुप ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको कॉन्फ़िगरेशन देकर पीरियड ग्रुप और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना होगा। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका तरीका देखते हैं। हम लोगों ने सारे ब्लॉक्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखी है और उन्हीं जनरल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यूज कर रहे होंगे। देखिए सबसे पहले जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दी जाएगी उसमें सबशेल या शेल नंबर डिसअरेंज्ड हो सकते हैं, आपको उसे रीअरेंज करना होगा इंक्रीजिंग शेल नंबर के फॉर्म में। इंक्रीजिंग शेल नंबर मतलब सबसे छोटे शेल से सबसे बड़े शेल की तरफ, तो n-2, n-1, n इस तरह से आप अरेंज कर देंगे।
अरेंज करने में जो मैक्सिमम शेल नंबर दिखेगा आपको, मैक्सिमम शेल नंबर जो दिखेगा वो मैक्सिमम शेल नंबर हमेशा किसको बताएगा बेटा? पीरियड नंबर को। तो ये ध्यान रखें कि कॉन्फ़िगरेशन का जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? शेल नंबर को, पीरियड नंबर को। इसका एक एक्सेप्शन आएगा और वो एक्सेप्शन थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, पैलेडियम। याद आ रहा है कुछ? पैलेडियम के आउटर मोस्ट शेल 5s में 0 इलेक्ट्रॉन थे, पर वो फिर भी मेंबर माना जाता है 5th पीरियड का। तो इसका एक ही एक्सेप्शन आएगा और वो एक्सेप्शन कौन आ जाएगा बेटा? पैलेडियम। तो ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला, ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा हर किसी पे, बट पैलेडियम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब पीरियड पता चल गया, अब ग्रुप और ब्लॉक ही बचा आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखें, ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। ब्लॉक पता चल गया तो ग्रुप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर पी ब्लॉक है तो ग्रुप 13 या 18 में से कुछ होगा, 13 से 18 तक। ब्लॉक में सबसे पहले हम पी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? पी ब्लॉक को, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एस डी एफ, लास्ट में कौन आता है? पी। अगर पी में इलेक्ट्रॉन आया है तो पक्का है वो कौन सा ब्लॉक होगा? पी ब्लॉक होगा। तो देखिए, अगर किसी एलिमेंट का एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एनपी का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो शेल है उसका अगर पी दिख गया तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का माना जाएगा? पी ब्लॉक का माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक केस कंसिडर कर दे रहा हूं आपके सामने। देखिए, सपोज आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, आर्गन 4s2 3d10 4p3, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन दिया, क्वेश्चन दिया, इसमें आइडेंटिफिकेशन करना है। पहले मैंने क्या बोला कि आप कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करो? शेल नंबर के हिसाब से। आर्गन तो नोबल गैस हो गया। अब शेल नंबर देखो आप, तो शेल नंबर के बेस में यहां कौन कौन सा शेल नंबर दिख रहा है बेटा? 3rd शेल। और कौन सा शेल दिख रहा है बेटा? 4th शेल। 3rd और 4th शेल को अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, 3d10, सारे 3rd शेल वाले एक साथ, सारे 4th शेल वाले एक साथ। अब आप देखिए, आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? n, और उससे एक कम वाले को n-1, उससे और कम होता तो n-2। क्या nth शेल में, क्या आउटर मोस्ट शेल में p इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। अगर आउटर मोस्ट p इलेक्ट्रॉन है मतलब ये एलिमेंट पक्का है कौन से ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक का होगा। चेक करिए, ठीक है। तो यहां पर अगर np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पक्का है वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा बेटा? p ब्लॉक का होगा। और p ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है। अब हमें निकालना है, पीरियड पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, ग्रुप निकालना है। तो बेटा p का ग्रुप नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 13 से 18 तक। तो 13 से जस्ट पहले कितने ग्रुप्स आ चुके हैं? 12। तो आपको करना कुछ भी नहीं है ग्रुप निकालने के लिए, 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये केस देखें, यहां पर जो आउटर मोस्ट शेल नंबर है वो कितना है बेटा? 4। तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 4, जो n का वैल्यू है। ब्लॉक हमने पता कर लिया, कौन सा ब्लॉक आ गया? p ब्लॉक। और अब ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना है, तो 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन, और np इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 15। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। चलिए आगे बात करता हूं। अगर एलिमेंट p ब्लॉक का है तब तो वेल एंड गुड। अगर p ब्लॉक का नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा? अगर किसी एलिमेंट के np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, आउटर मोस्ट p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर उसके np में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो p ब्लॉक का नहीं होगा। p नहीं हुआ तो कौन से ब्लॉक बचे? s, d और f। अब अगर np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो वो s ब्लॉक, f ब्लॉक, d ब्लॉक का हो सकता है। उनमें से सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे? s ब्लॉक को। कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं s ब्लॉक का जनरल होता है ns122, पर s ब्लॉक का मेंबर होने के लिए ns122 के साथ साथ दो और बातें होनी चाहिए। उस कॉन्फ़िगरेशन में उस एलिमेंट का n-1d खाली होना चाहिए, मतलब n-1d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उस एलिमेंट का n-2f भी खाली होना चाहिए। अगर किसी एलिमेंट में ये तीनों बातें साइमल्टेनियसली फॉलो हो जाए तो वो कौन से ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा? एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक में ग्रुप पता करना बहुत आसान है, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो उससे आसानी से हम पता कर सकते हैं ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू ns इलेक्ट्रॉन्स। जैसे
एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया आर्गन है ना, 4s2 3d10 4p6 5s2, सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और आपको बोला कि इसका आप पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करें। एक सीधा सा तरीका ये होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, एस में आया, या अफवाहों के सीक्वेंस के हिसाब से लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया, एस ब्लॉक का होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आया, पी ब्लॉक का होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया, डी ब्लॉक का होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आया, एफ ब्लॉक का होगा। लेकिन उसके अलावा कई बार हो सकता है कि बीच में से 3D गायब कर दे, छुपे रुस्तम भी है, कुछ और गायब कर दे। इसीलिए हम इतना बड़ा तरीका देख रहे हैं। यहां पर देखिए क्या करना है, रीअरेंज करना है। सबसे पहले पीरियड नंबर निकालने के लिए कौन कौन से शेल दिख रहे हैं, 3, 4 और 5। तो बेटा रीअरेंज कर दें इंक्रीजिंग शेल नंबर के हिसाब से, 3d10 4s2 4p6 5s2। सबसे आउटर मोस्ट शेल नंबर को n, उससे कम वाले को n-1, उससे कम वाले को n-2। सबसे बड़ा जो शेल नंबर है वो क्या बताएगा बेटा, पीरियड नंबर बताएगा। तो इतना तो पता चल गया कि ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। अब ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। ब्लॉक निकालने के लिए सबसे पहले पी ब्लॉक चेक करना है, क्या इसमें np इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो बेटा n में s तो है लेकिन n के साथ p नहीं है। अगर np नहीं है तो एक बात पता चल गई कि ये p ब्लॉक का मेंबर नहीं होगा। अब p नहीं है तो बचे 3 ब्लॉक, s ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। पहले s को चेक करते हैं। s को चेक करने के लिए मैंने 3 बातें बोली। ns में 1 या 2 होना चाहिए, है। ns में 1 या 2 होना चाहिए, है। साथ ही साथ n-1d खाली होना चाहिए। तो n-1 में s है, p है, लेकिन n-1d नहीं है। मतलब ये कंडीशन फॉलो हुई, ये भी फॉलो हुई। साथ ही साथ n-2 का f भी खाली होना चाहिए। तो बेटा n-2 में थर्ड शेल में s आया होगा, p आया होगा, d दिखा ही रखा है, f नहीं है। मतलब ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो जाए तो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक। और इलेक्ट्रॉन देखिए आउटर मोस्ट शेल में, nth शेल में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एस ब्लॉक का है या नहीं है। चलिए मूविंग ऑन टू, अगर एस पी ब्लॉक का है तो पता चल गया, नहीं है तो एस डी एफ में से एस चेक कर लिया। अब बचे 2 ब्लॉक्स, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पहले हम लोग एफ ब्लॉक चेक करेंगे क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है। डी में याद करिए बहुत सारे चेंजेस थे, एक्सेप्शंस थे, मंत्र बताए थे, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। तो उनमें बहुत सारी एम्बिगुअस कॉन्फ़िगरेशंस है। तो हम डी को ना चेक करके एफ को चेक कर लेंगे। पी का हुआ तो ठीक है, एस हुआ तो ठीक है, एफ हुआ तो ठीक है। अदरवाइज ये तीनों ही नहीं हुए तो फिक्स हो जाएगा कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट निकल के आएगा। चलिए एफ ब्लॉक की बात करें, तरीका और कुछ नहीं, सिर्फ इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एलिमेंट में ns2 है, n-1d में 0 या 1 है और n-2 f12 14 है तो पक्का है वो एफ ब्लॉक का होगा। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर हम लोग जानते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन सा ग्रुप होगा बेटा, थर्ड ग्रुप होगा। तो ये तरीका होगा एफ निकालने का। और एट लास्ट अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिख रखा है, अदरवाइज इन तीनों में से अगर कोई ब्लॉक नहीं है तो वो डी का ही होगा। और डी के लिए ग्रुप नंबर निकालने का तरीका इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा। इसमें 2 चीजें शो करते हैं हम लोग, ns और n-1d। इन दोनों में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर।